Assalamu alaikum dear students. We are in the series of non-finite verb. गाइस हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जीरेंड और उसके 6 एप्लीकेशन को स्टडी किया है। यहाँ हमने फिर उस 6 एप्लीकेशन की हेडिंग लिखी है और एक एक एग्जाम्पल लिख करके अगले टॉपिक मतलब जीरेंड के और एप्लीकेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इन 6 के नाम पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। जीरेंड एज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, यहाँ जीरेंड सब्जेक्ट का काम करता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट का काम करता है। यू कैन सी हियर प्रोवोकिंग इज अ बैड डीड, यहाँ देख सकते हैं प्रोवोकिंग क्या है, जीरेंड है और इस वक्त सेंटेंस का सब्जेक्ट है। आई कंडेम टेम्पटिंग, मैं टेम्पटिंग को फुसलाना या बहकाने का को कंडेम करता हूँ, खंडन करता हूँ, उसकी आलोचना करता हूँ। यहाँ टेम्पटिंग जीरेंड के शक्ल में किसका काम कर रहा है, जीरेंड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, जीरेंड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। नन कैन लिव विदाउट ईटिंग, जब भी प्रीपोजिशन के बाद जीरेंड आए तो वहाँ वो किस नाम से जाना जाता है, जीरेंड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। नन कैन लिव विदाउट ईटिंग, कोई खाना खाने के बगैर नहीं रह सकता। नन कैन लिव विदाउट ईटिंग। माई फेवरेट पास टाइम इज, मेरा शौक है रीडिंग गुड बुक्स, अच्छी किताबें पढ़ना। वर्ब टू बी के जस्ट बाद अगर जीरेंड आता है तो क्या माना जाएगा, जीरेंड एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब टू बी। इट्स योर ग्रेटनेस अवॉइडिंग माई फ्लॉज, ये आपकी महानता है कि आप मेरी कमियों को अवॉइड कर रहे हैं, टाल रहे हैं। मेरी कमियों को टाल देना ये आपकी महानता है। इट्स योर ग्रेटनेस अवॉइडिंग माई फ्लॉज। ग्रेटनेस नाउन, अवॉइडिंग जीरेंड। दो नाउन का करीब आना या प्रोनाउन का करीब आना या नाउन जीरेंड का करीब आना किस यूज में आता है, जीरेंड एज द केस इन अपोजिशन। लास्ट, gerund in nominative absolute. Daydreaming being his habit, everyone laughs at him. दिन में सपने देखना उसकी आदत होने की वजह से हर कोई उस पर हंसता है। Daydreaming being his habit, everyone laughs at him. Everyone laughs at him. ये gerund in nominative absolute है। आप देख सकते हैं कि यहाँ अंडरलाइन प्रोवोकिंग सब्जेक्ट का काम कर रहा है, टेम्पटिंग ऑब्जेक्ट का, और विद प्रीपोजिशन के जस्ट बाद जीरेंड ईटिंग के शक्ल में आया है तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। और वर्ब टू बी के बाद, इज के बाद माई फेवरेट पास टाइम इज, इसके बाद रीडिंग गुड बुक्स, तो यहाँ रीडिंग क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब टू बी। इट्स योर ग्रेटनेस अवॉइडिंग माई फ्लॉज, मेरी कमियों को टाल देना यह आपकी महानता है, जीरेंड एज द केस इन अपोजिशन। डे ड्रीमिंग बीइंग हिज हैबिट, दिन में सपने देखना आदत, उसकी आदत होने की वजह से सभी उस पर हंसते हैं। तो डे ड्रीमिंग जीरेंड देन पार्टिसिपल, ये आया जीरेंड इन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नाउ गाइज हम लोग जीरेंड के और एप्लीकेशन पढ़ेंगे और यहाँ दो एप्लीकेशन हेडिंग के तौर पे है, जीरेंड इन पॉजिटिव केस एंड जीरेंड इन कंपाउंड नाउन। तो फर्स्टली जीरेंड इन पॉजिटिव केस। जीरेंड इन पॉजिटिव केस का मतलब है कि जीरेंड के ऊपर किसका अधिकार है, मतलब किसी नाउन का नाउन के जरिए अधिकार दिखाना या फिर पर्सनल प्रोनाउन के पॉजिटिव फॉर्म फर्स्ट के जरिए उस जीरेंड पे अधिकार जताना। पर्सनल प्रोनाउंस के पॉजिटिव फॉर्म फर्स्ट माय, आवर, योर, हिज, हर, देयर हैं। इनका जीरेंड के पहले आना किस यूज की तरफ इशारा करता है, जीरेंड इन पॉजिटिव केस। या फिर नाउन के जस्ट बाद अपॉस्ट्रोफी एस या फिर अपॉस्ट्रोफी उसके बाद जीरेंड आए तो भी जीरेंड इन नॉमिनेट तो भी जीरेंड इन पॉजिटिव केस की तरफ इशारा कर रहा है।
इस यूज में जीरेंड पे हक जताने का काम किया जाता है, जिसमें हम पर्सनल प्रोनाउन के पॉजेसिव फॉर्म फर्स्ट या फिर नाउन के साथ लगा हुआ अपॉस्ट्रॉफी एस या अपॉस्ट्रॉफी और उसके बाद जीरेंडाई इसके जरिए करते हैं। लेट अस सी एग्जांपल। माय कमिंग मेरा आना, हिज गोइंग उसका जाना, आवर बीइंग लेट हमारा देर होना, योर डूइंग केयरलेसनेस तुम्हारी लापरवाही करना, हर क्राइंग उसका चिल्लाना, आवर मेकिंग नॉइज हमारा शोर मचाना, माय बोरोइंग मेरा उधार लेना, देयर वेलकमिंग उनका स्वागत करना, राम्स विनिंग आप देखिए यहाँ पर कि राम नाउन उसके बाद अपॉस्ट्रॉफी एस, राम्स विनिंग राम का जीतना, फादर्स स्कॉल्डिंग पिताजी का डांटना, बॉयज डिबेटिंग बॉयज जो नाउन जिस नाउन के एंड में एस आए वहाँ सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी उस एस के बाहर लगा देते हैं। तो बॉयज डिबेटिंग लड़कों का बहस करना, गर्ल्स डांसिंग लड़कियों का नाचना। गाइज आप देखिए कि पर्सनल प्रोनाउन के पॉजिटिव फॉर्म फर्स्ट के बाद जीरेंड का आना या फिर नाउन और फिर अपॉस्ट्रॉफी एस या अपॉस्ट्रॉफी के जस्ट बाद किसका आना, जीरेंड का आना, ये पोजीशन को शो करता है पॉजिटिव केस आई मीन उसका आना माहौल खराब कर देगा। एग्जाम्पल, हर कमिंग विल डिस्टर्ब एटमॉस्फेयर, हर कमिंग अब हमारा झगड़ना ठीक नहीं, नाउ आवर क्वारलिंग इज नॉट गुड तुम्हारा जीतना मुझे खुश कर दिया, योर विनिंग प्लीज्ड मी। उसने मेरे जाने का विरोध किया, ही ऑब्जेक्टेड माई गोइंग हमने अदी के प्रतियोगिता जीतने का जश्न मनाया, वी सेलिब्रेटेड अदीज विनिंग कॉन्टेस्ट। कृपया माफ़ करें बिना इजाज़त हमारे घुसने के लिए, प्लीज़ फॉरगिव आवर इंट्रूडिंग, प्लीज़ फॉरगिव आवर इंट्रूडिंग। हमें माँ बाप के फटकारने का बुरा नहीं मानना चाहिए, वी शुड नॉट माइंड पेरेंट्स स्कॉल्डिंग, वी शुड नॉट माइंड पेरेंट्स स्कॉल्डिंग। आपके अथक काम करने को मैं दिल से तारीफ करता हूँ, आई डीपली अप्रिसिएट योर वर्किंग टायरलेसली, आई डीपली अप्रिसिएट योर वर्किंग टायरलेसली। गाइज एक चीज़ आप और देख सकते हैं कि इस यूज़ को हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, मतलब पर्सनल प्रोनाउन का पॉजिटिव फॉर्म फर्स्ट प्लस जीरेंड या फिर नाउन के साथ लगा हुआ अपॉस्ट्रॉफी एस या अपॉस्ट्रॉफी फिर जीरेंड, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हर तरीके से यूज़ होता है। और बाकी इसकी सबसे ख़ास खूबी यही है कि जीरेंड के पहले जब भी पर्सनल प्रोनाउन का पॉजिटिव फॉर्म फर्स्ट या नाउन किसके शक्ल में आवे, अपॉस्ट्रॉफी एस या अपॉस्ट्रॉफी के शक्ल में आए, समझ जाइए कि जीरेंड इस वक्त पॉजिटिव केस में है और पोजीशन दिखा रहा है। ओके गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।